आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी टीम पहुंची है टिब्बा बस्ती, जीरा, जिला फिरोजपुर, पंजाब में। इस परिवार में रहते हैं एक बुजुर्ग पिताजी, एक बुजुर्ग माताजी और उनके छोटे छोटे पोते पोती। इनके 2 बेटे थे, लेकिन दोनों की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद से अकेले बुजुर्ग पिताजी ही इस घर को संभाल रहे हैं। बुजुर्ग पिताजी की आंखों से अब बहुत कम दिखाई देता है, फिर भी ये रोज मेहनत करते हैं, जैसे प्लास्टिक की बोतलें और कबाड़ उठाकर बेचना। एक दिन में मुश्किल से 80 या 100 रुपए ही बन पाते हैं। कभी कभी तो इन्हें भूखे ही सोना पड़ जाता है। आप घर की हालत देख सकते हैं। जो दरवाजा है वो भी लकड़ी का टूटा फूटा है, बस टेम्परेरी तौर पर लगाया गया है। शौचालय और बाथरूम में कोई दरवाजा नहीं है, अंदर की दीवारें भी टूट चुकी हैं। बाथरूम तो सिर्फ नाम का है, वहां अब सामान रखा हुआ है। असल में इनके पास अब कोई बाथरूम नहीं बचा। दोनों कमरे भी देख सकते हैं, दोनों की छतें गिर चुकी हैं। जब बारिश आती है तो पानी पूरा अंदर आ जाता है। लेपन निकल चुका है और घर अब खतरे से खाली नहीं है। बिजली की तारें भी इधर उधर लटक रही हैं, जो कभी भी बड़ा खतरा बन सकती है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके पास राशन भेजा है, जिसमें आटा, दाल, चावल, सरसों का तेल, चाय पत्ती, दूध, पहनने के लिए कपड़े और पैरों में डालने के लिए जूते दिए गए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे ऐसे न्यूज़ पंजाब में। दर्शकों, आज हम हैं टिब्बा बस्ती जीरा के अंदर, दर्शकों जो कि फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की आज अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है। आप देखेंगे एक फ्लेक्स लगा हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका स्लोगन है रोटी कपड़ा शिक्षा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। दर्शकों, इस साइड आप देखोगे तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं वो राज सामग्री देने के लिए एक जो परिवार है यहाँ टिब्बा बस्ती के अंदर, उस परिवार को राज सामग्री देने के लिए जा रहे हैं। तो अब हम उस परिवार के पास चलेंगे, उनके घर पे चलेंगे, पूरी घर की स्थिति दिखाएंगे, परिवार से भी बातचीत करेंगे क्या स्थिति है परिवार की, और संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उनसे भी बात करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं जो देने के लिए वो लेके आए हैं। दर्शकों, अभी हम जिस परिवार के पास पहुंचे हैं टिब्बा बस्ती के अंदर, हमें जानकारी मिली हुई इस परिवार को राज सामग्री मिलनी है। ये उस परिवार का घर है। सबसे पहले आप जो बाहर का हालात हैं, गली के जो हालात है वो आप देखेंगे। इस साइड से जो दीवारें हैं बिल्कुल खस्ता हालत में हैं, जितनी कहें उतनी नाजुक आप देख पा रहे होंगे, बाहर निकली हुई है, ये कभी भी गिर सकती है। और जो गेट है आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल लकड़ी का एक गेट, बिल्कुल टेम्परेरी तौर पे ये लगाया गया है, कोई सेफ्टी नहीं है। अगर अंदर से अगर थोड़ा सा भी धक्का लगे तो ये गेट बाहर गिर सकता है। आप देखेंगे बिल्कुल खस्ता हालत है। अंदर आप देखोगे जो ग्राउंड है अंदर का, आप देखिए किस तरीके से जो बारिश का पानी है वो यहाँ भरता होगा, किस तरीके से आप देखेंगे नीचे जो खड्डे बने हुए हैं। इस साइड अगर आप देखोगे जो गेट है ये भी बिल्कुल एक लकड़ी का गेट है, और इस साइड से खुलने में भी सही नहीं है, उठा के इसको खोलना पड़ता है। दोनों साइड से जो गेट है आप देखोगे नीचे से भी पूरा ख़राब हो रखा है। और ये जो परिवार है उसका ग्राउंड है, नीचे का जो ग्राउंड देखोगे बिल्कुल जैसे खेत की मिट्टी होती है वैसा ये सिस्टम है। इस साइड अगर आप देखोगे बैक साइड तो ये इनके टॉयलेट और वॉशरूम है, जिसका आप ऊपर से अगर देखोगे तो कोई छत नहीं है, बिल्कुल गत्ते वगैरह रख के ही इस परिवार ने ये बना रखा है। कोई गेट नहीं है। आप देखोगे टॉयलेट के अगर आप हालात देखोगे अंदर से, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँ थोड़ा अंदर से दिखाए। सीट वगैरह बिल्कुल टूटी हुई है, बिल्कुल खस्ता हालत में सीट है। इसके अलावा अगर आप इस साइड में देखोगे तो जो अंदर से दूसरी साइड जो बाथरूम है और इसका दोनों का कोई वो नहीं है, भी बिल्कुल जो बीच में है सारी दीवार गिरी हुई है। और पीछे की जो दीवार देखोगे जो मेन रोड पे दीवार है उसके हालात भी आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप ये देखोगे ये इनका वॉशरूम है जो देखोगे, जिसमें सारा सामान ही भर रखा है। जो नहाने धोने की व्यवस्था है वो कोई व्यवस्था नहीं है, खुले में ही होगा। इसमें सामान भर रखा है, वहाँ टॉयलेट है। बिल्कुल टॉयलेट और वॉशरूम के साथ एक रसोई, टेम्परेरी रसोई बनाई गई है। आप देखोगे तो इस साइड ये छत है इस रसोई की, जो बिल्कुल एक बाला रख के ईंटें रख के इस परिवार ने बना रखी है। अगर अंदर देखोगे तो ईंटों और बालों से ही
जो है ये छत इसकी लगी हुई है जिसमें ईंटें और बाले लगे हुए हैं। ओपन रसोई है, कोई गेट नहीं है, बिल्कुल आप देखोगे नीचे एक चूल्हा है जो बिल्कुल ईंटों से बना हुआ चूल्हा है। उसमें ही ये परिवार गत्ते जैसे इन्होंने जगा रखे हैं, आप देखोगे तो गत्ते जगा रखे हैं, उन गत्तों से ही जगा जगा के अपना जो टाइम पास पालन पोषण कर रहे हैं। इसके अलावा देखोगे तो थोड़ा बहुत जो सामान है इस परिवार के पास वो भी बिखरा पड़ा है। इसके अलावा इस साइड देखोगे तो ये जो अंदर का कमरा है उसका ये खिड़की वगैरह है जो टूटी हुई है बिल्कुल। घर के अगर हम हालात देखेंगे तो बहुत ज़्यादा खस्ता हालात हैं इस घर के। इस साइड अगर आप ऊपर से देखोगे तो ये लग रहा है अभी इसके अंदर जाना भी खतरे से कम नहीं है, क्योंकि ऊपर की जो दीवारें हैं वो भी फटी हुई है और काफ़ी जो इस साइड इसका झुकाव है भी लग रहा है अभी कभी भी ये दीवार गिर सकती है। इसके अलावा अगर आप देखोगे अंदर ये कमरा है जिसमें ये परिवार रहता है। 8x8 का जो कमरा है वो यहाँ बनाया हुआ है। ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है जो सामान लेके आए हैं वो रखा हुआ है यहाँ पे। और ये जो एक बेड है, सिंपल बेड आप देखोगे यहाँ लगा हुआ है। और इस साइड अगर दीवार देखोगे तो ऊपर जो मिट्टी लगा के और जो मिट्टी की जो आप प्लस्तर बोलेंगे वो कर रखा है। और ऊपर की तरफ देखोगे तो इस साइड अगर आप देखोगे तो जो बाले भी टूटे हुए, ईंटें भी निकली हुई है। बाले और ईंटों की छत है, बिल्कुल पास में से देखोगे तो फुल पानी आया हुआ है। जैसे आज ही बरसात हुई है तो आज का भी पानी इसके अंदर आया हुआ है। ऊपर कागज़ लगा हुआ है, एक सीलिंग फैन है। अगर लग रहा है लगभग 30 या 40 साल पुराना ये सीलिंग फैन होगा। इसके हालात देख के आप आइडिया लगा सकते हो। इस साइड आपने देखा ही होगा जंगला है। इस साइड छोटा सा एक गैस सिलेंडर है इस परिवार के पास और एक गैस चूल्हा ऊपर जो रख रखा है इस परिवार ने। इतना सामान इस परिवार का है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे जो परिवार है उस पक्खे को चलाने के लिए भी कितनी स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर जाके ये चलेगा। आप देख पा रहे हो पक्खे भी जो जाम हो रखे हैं। कोई बात नहीं माता जी, ना चले तो कोई बात नहीं। और इस साइड आप देखोगे जो हम बात करेंगे बिजली फिटिंग की, जैसे इसका गेट तो आप देख ही लिया, लकड़ी का जो गेट है वो भी पूरा मतलब पुराने टाइम का गेट है जो लगा हुआ है। और जो इनका फिटिंग का सामान है अगर आप देखोगे तो फिटिंग के तारे वगैरह हम आपको बाहर से दिखाएंगे। इस साइड अगर आप देखोगे तो ये देखिए बिल्कुल यहाँ से शॉर्ट सर्किट भी हो रहे हैं। ये देखो बिल्कुल जो एक टेम्परेरी काम है, बारिश का टाइम है फिर भी बिल्कुल एक जुगाड़ करके। इस साइड अगर आप देखोगे तो सारे जोड़ खुले हैं। इस साइड अगर ऊपर देखोगे तो बिल्कुल कोई भी सेफ्टी नहीं है। ये एक इन्होंने शीशा लगा रखा है। देखो इन चीज़ों को देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि कितना का जो परिवार है वो ज़रूरतमंद परिवार है, कितनी खस्ता हालत है इस परिवार की। ये इनके लिए मतलब वो है नहीं, कह नहीं सकते इस परिवार के बारे में भी कितना का ज़रूरतमंद परिवार है। इसके अलावा अगर देखेंगे ये परिवार का दूसरा कमरा है, इसके हालात भी ऐसे हैं दर्शकों, आप देख के दंग रह जाओगे। ये देखिए जो बरसात का पानी है, ये आप बैग है इस साइड है पूरा गिल्ला है ये बैग। अभी आज सुबह ही बरसात हुई है तो आप ऊपर की तरफ देख पा रहे होंगे जो सारी ईंटें निकली हुई है, वो ऊपर से रोशनी आ रही है, छत के आर पार सारा कुछ हो रखा है। जो छत है बिल्कुल नाजुक है, अगर इसके अंदर सोया जाए तो खतरे से खाली नहीं है, कभी भी कोई भी ईंट ऊपर से गिर सकती है। आप देखोगे उस साइड भी अगर देखोगे तो वहाँ से भी ईंटें निकली हुई है। और पूरा जो मकान है इसकी जर्जर हालत है, मतलब खस्ता हालत है पूरी। ये सारा सामान बिखरा पड़ा है, कोई व्यवस्था नहीं है सामान रखने की। आप देखोगे तो सारे जंगले जुंगले ऐसे ही पड़े हैं, कोई फिटिंग नहीं है, कोई निपाया जो प्लस्तर नहीं हो रखा। और जो तारों का जुगाड़ है वो आपको बाहर से दिखाया था, सारा खुला जुगाड़ है जो कर रखा है। दोस्तों आप देखोगे ये चारपाई है जो बाहर खड़ी की गई है, इसके हालात देख के आप आइडिया लगा सकते हो किस तरीके से जो इसके जो जिससे बनी है ये टूटे हुए हैं, रस्सियाँ टूटी हुई है। आप देखोगे काफ़ी खस्ता हालत में इस परिवार का ये चारपाई है। पूरा घर दिखाया, बहुत ही नाजुक स्थिति है घर की, बहुत ही खस्ता हालत है घर की। तो अभी हम थोड़ी परिवार से भी बातचीत करेंगे कैसे अपना टाइम पास कर रहे हैं और स्थिति के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। दर्शकों अभी हमारे साथ परिवार है, आप देख पा रहे होंगे इस परिवार के अंदर ये मुखिया हैं, ये मुखिया जी के पत्नी जी हैं, ये 3 पोते हैं इनके। तो पूरी जानकारी हम थोड़ी परिवार से लेते हैं, इतनी जानकारी हमें मिली थी। नमस्कार जी। हो जी, क्या नाम है जी आपका? अवतार सिंह। अवतार सिंह जी, कितनी उम्र है आपकी? उन्होंने 64-65 साल की हो गया। 64-65 साल की हाँ है। जी। तो परिवार में कितने मेंबर हो आप? 5 जी। अच्छा 5 मेंबर हो। हाँ जी। तो थोड़ा बताओ कौन कौन है मेंबर आपके परिवार में? एक घरवाली, 2 पोतियाँ, एक पोता। अच्छा, एक घरवाली है, 2 पोते हैं, 1 पोती है आपकी। हाँ, दो पोतियाँ, एक पोता। अच्छा 2 पोतियाँ 1 पोता है। हाँ जी। तो फिर आपके घर में अब काम करने वाला कौन है, कैसे गुजारा चलता है आपका? मैं जी माड़ा मोटा गेड़ा लाना बस, औखा होर कोई नहीं है, सारा कोई नहीं गा। दोने मुंडे सी गुजर गए, 9 गुजर गई, एक 9 चल गई। ਹੁਣ ਔਖਾ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਨਦੀ ਲੈਣੀ, ਇੱਧਰ ਲੰਚ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਰੜਕਲਾ। अच्छा
हाँ जी तो औखा है। ये आपकी पेंशन वगैरह नहीं आती कोई भी? नहीं जी कोई नहीं जी। आपके जो घर से इनकी भी पेंशन नहीं आती? नहीं जी। आपकी कोई पेंशन नहीं आती? नहीं कहते उम्र घट, कितनी उम्र है आपकी? वो कहते उम्र ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, आपने चेक करवाया, उनका कहना है अभी उम्र कम है इसलिए नहीं बनी। हाँ अभी उम्र पूरी है, फिर बना। तो फिर और कोई बाबा जी इनकम का सोर्सेस हो परिवार में? कोई भी इनकम का काम नहीं हो रहा है? कोई नहीं जी। तो फिर गुजारा कैसे, मतलब टाइम पास अपना कर रहे थे अभी तक? औखा हैगा जी। मैं गेड़ा लाਉਣਾ ਸੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। किस चीज का गेड़ा लगाते हो बाबा जी आप? कबाड़ ਦਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਆ ਟੋਟਾ मार को बस और अच्छा, कबाड़ कबाड़ इकट्ठा, गिलास बोतलें इकट्ठी। हाँ बोतला बोतला वो भी मेहनत कर। तो माता जी कितना का बन जाता है? 100 200 500 कितने के? कितना भी बनता है 210 200 नहीं कभी भी कभी 50 कभी 100 कभी 80 बंदा ठंडा है। औखा ही आ। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे रे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। दर्शकों, आप इस परिवार की दर्द भरी कहानी देख सकते हैं। कैसी स्थिति है परिवार की, किस स्थिति में परिवार रह रहा है। ये घर नहीं है, एक मौत का कुआं मानेंगे इसको। कभी भी कोई भी छत, कोई भी ईंट कभी भी गिर सकती है। हर एक चीज़ नाजुक है, कहीं से भी करंट लग सकता है। सारी स्थिति अगर देखें परिवार की तो बहुत ही दयनीय स्थिति है इस परिवार की जो घर की है। उसके अलावा अगर हम बात करें, ये बुज़ुर्ग जो हैं पूरे घर को चला रहे हैं। एक इधर उधर से बोतलें उठा के, जो कचरा उठा के, जो भी प्लास्टिक उठा के बेच के परिवार का टाइम पास कर रहा है। आप जान सकते हैं कितनी की जो इनकम है उस काम से होती होगी। पूरे परिवार का पालन पोषण करना इस महंगाई के दौर में, और घर की स्थिति से आपको पता लग रहा है अभी कितना का जो है इसके घर का परिवार का पालन पोषण हो रहा होगा। बहुत ही ज़्यादा खस्ता हालात इस परिवार के हैं। आपने पूरे परिवार का देखा, 3 इनके जो हैं पोता और पोती है, उनको ये देख रेख कर रहे हैं। 2 बेटों का, एक बाप के सामने 2 बेटे एक्सपायर हो जाना, ये तो सबसे बड़े दुख की बात है। सारा जो वजन है आज इस जो आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी भावुक हो गए हैं बाबा जी, क्योंकि जब 2 बेटे जो आंखों के सामने चले जाएं तो बहुत ही दुख की बात है। पूरे परिवार की जिम्मेवारी है। कब तक ये जो बाबा जी हैं इस परिवार को चलाते रहेंगे? बहुत ही मुश्किल स्थिति है। आज इनका आराम करने का टाइम था। बेटे लेके आते अगर होते तो, लेकिन कुदरत का एक ऐसा सिस्टम बना, अभी आज सारी जिम्मेवारियां इनके लिए, आगे कोई रास्ता नहीं था। अभी ये कभी बैठ के आराम से खा भी पाएंगे, क्योंकि जो मुखिया थे यही हैं। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के पास पहुंची है। देख पा रहे हैं कैसे बापू जी का जो दुख है वो झलक रहा है। आप देखेंगे भी, देखा ही नहीं जाता भी, मतलब कितने नाजुक स्थिति में ये परिवार है जो रह रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार पर आज कृपा की है, और आज इस परिवार के पास संत रामपाल जी महाराज जी की टीम पहुंची है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से भी जानेंगे भी, काफ़ी ज़रूरतमंद परिवार, एक खस्ता हालात में जो घर है उसमें रह रहा है। कैसे ये परिवार है अब तक टाइम पास कर रहा था, वो आपको बताया था। बोतलें उठा उठा के इस परिवार ने टाइम पास किया है। लेकिन आज के बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को गोद ले लिया है, इस परिवार की बात थामी है। आज के बाद में इस परिवार को कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं से मांग के लेके आके नहीं खाना पड़ेगा। बाबा जी, जो ये घर है जहाँ पर रह रहे हो, ये आपका खुद का घर है? हाँ जी घर से अपना तो पर केस चलता जी। हाँ जी। अच्छा, ये घर आपका ही है लेकिन इसका भी केस चल रहा है? हाँ केस चलता जी। जिसको जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बापू जी का कहना है घर तो इनका खुद का ही है। जैसे मतलब हम बोल देते हैं जैसे कब्जे है, रजिस्ट्री वगैरह नहीं है, लेकिन इनका केस चलता है। बाकी घर के आपने हालात देखे थे, बहुत ज़्यादा नाजुक स्थिति है इस परिवार के घर की। दर्शकों, अभी हम बात करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उनसे, क्या क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार को देने के लिए लेके आए हैं। हम धन्यवाद करते हैं जीरा के विधायक श्री नरेश कटारिया जी का, जो विशेष तौर पर आए जब जीरा शहर के गरीब व असहाय परिवारों को संत रामपाल जी महाराज की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन की सामग्री दी गई। उनके आने से और भी जरूरत लोगों के बारे में टीम को पता चला, और जल्द ही उन परिवारों तक भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन व बाकी जरूरत का सामान पहुंचाया जाएगा। इसको जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ फ्लेक्स लगाया गया है अन्नपूर्णा मुहिम का। और आज हम टिब्बा बस्ती जो यहाँ आए हुए हैं जीरा के अंदर, दर्शकों यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार आए थे, ये परिवार है जिससे हमने बातचीत की थी। इस परिवार के अंदर 3 बच्चे हैं और इनके दादा दादी जी हैं जो इनका पालन पोषण करते हैं। कोई भी परिवार के अंदर पेंशन नहीं है,
बिल्कुल ये परिवार एक गरीबी रेखा के अंदर और काफ़ी ज़रूरतमंद परिवार है, जिसे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री देने के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है इस परिवार के पास पहुंची है। सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे जो टेबल है बिल्कुल भरा हुआ है, जिसके अंदर काफ़ी क्वांटिटी के अंदर और काफ़ी क्वालिटी के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सामान भेजा है, आप देखेंगे अगर लिस्ट बनाए तो काफ़ी लंबी लिस्ट होगी इस सामान की जो संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। और अलग अलग कैटेगरी के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ने सामान भेजा है, जैसे देखेंगे तो आप राशन भेजा है, कपड़े भेजे हैं, जो स्कूल का सामान है वो भेजा है, और जो ज़रूरत की चीज़ें जैसे त्रिपाल वगैरह वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार से ही जानेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, एक एक विस्तार से बताएं जो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार लेके आए हैं। तो सर बताइए, काफ़ी क्वांटिटी के अंदर सामान आया है इस परिवार के लिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप देने के लिए लेके आए हो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत? संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए हर वो ज़रूरत की वस्तु भेजी है जो इस परिवार की ज़रूरत थी। राशन का सामान भी भेजा है, कपड़े भी भेजे हैं, एजुकेशन का सामान भी भेजा है और घर के लिए बाकी सामान भी भेजा है। आपको एक एक करके दिखाते हैं, विस्तार पूर्वक दिखाते हैं भी क्या क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार को भेजा है। आप देख सकते हो 25 किलो तो आटा आया है इस परिवार के लिए, 5 किलो जो है वो आलू हैं, 5 किलो जो है प्याज हैं, 5 किलो जो है बासमती चावल है, 4 किलो जो है वो चीनी है, 2 डिब्बे जो हैं पंजाब किंग कंपनी का सूखा दूध आया है। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी ने रेड रोज़ प्रीमियम की चाय पत्ती इस परिवार के लिए भेजी है, टाटा का नमक दिया है और 4 प्रकार की दालें भी है इस किट में संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। हरी मूंग है, काले चने हैं, पीली मूंग है, चना दाल है। इसके अलावा आप देख सकते हो इस किट के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ने 4 प्रकार के मसाले भिजवाए हैं, लाल मिर्च है, धनिया है, जीरा है, हल्दी है और कड़ी बनाने के लिए बेसन भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस किट में ऐड करवा रखा है। इसके अलावा आप देख सकते हो 1 किलो जो है वो दलिया भी इस परिवार के लिए इस किट में आया है, 2 किलो जो है वो सरसों का तेल आया है, 1 किलो जो है कपड़े धोने के लिए शोकरा साबुन आया है, नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 की साबुन आई है, कपड़े डोब कर रखने के लिए घड़ी डिटर्जेंट का जो है सर्फ आया है। यहाँ तक तो आपने देखा ये 30 आइटम हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने जो राशन की सामग्री के तौर के ऊपर इस परिवार को भेजी हैं। इसके अलावा 1 किलो जो है परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अचार भी भेजा है। इसी प्रकार आप देख सकते हो भी इस परिवार में जो है वो 5 सदस्य हैं, 3 जो हैं पोता पोतियाँ हैं और 2 दादा दादी हैं। जो परिवार के मुखिया हैं और मुखिया की धर्मपत्नी है वो दोनों जो हैं वो ये संसारिक जीवन जो है वो छोड़ चुके हैं, वो इस संसार में नहीं है और इन बच्चों का जो पालन पोषण है वो दादा दादी कर रहे हैं। तो जो अभी 5 सदस्य हैं सभी के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने 2-2 जोड़ी कपड़े भेजे हैं। आपको दिखाते हैं ये 2 जोड़ी जो कपड़े हैं, ये 2 जोड़ी जो कपड़े हैं वो जो दादी है इस परिवार की उसके लिए आए हैं, 2 जोड़ी जो कपड़े हैं वो दादाजी के लिए आए हैं, परिवार के जो मुखिया हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो 2 जोड़ी ये जो कपड़े हैं वो सबसे छोटे वाली बेटी के लिए हैं, ये 2 जोड़ी जो कपड़े हैं जो बेटा है परिवार में उसके लिए हैं, ये 2 जोड़ी कपड़े जो हैं परिवार की जो बड़े वाली बेटी है उसके लिए हैं। इसी प्रकार आप देख सकते हो सभी परिवार के मेंबरों के लिए एक एक जोड़ी जो हैं वो जूते आए हैं, सैंडल आए हैं, चप्पल आई है। ये मुखिया के लिए आए हैं जूते, ये जो परिवार की छोटी बेटी है उसके लिए हैं, ये जो परिवार का बेटा है उसके लिए हैं, ये जो परिवार की जो बड़े वाली बेटी है ये सुंदर से उसके लिए सैंडल आए हैं, ये माता जी के लिए जो है वो चप्पल आई हैं। इसी प्रकार आप देख सकते हो भी 10 जोड़ी जो हैं वो कपड़े आए थे और 5 जोड़ी जो हैं वो जूते आए हैं और सभी परिवार के मेंबरों के लिए एक एक जोड़ी जो सॉक्स भी संत रामपाल जी महाराज जी ने साथ में भेजे हैं। 5 जोड़ी जूते हैं तो 5 जोड़ी साथ में सॉक्स भी आए हैं और 10 जोड़ी जो हैं कपड़े हो गए। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने शिक्षा का भी बच्चों का पूरा ध्यान रखा है। जो बेटी बड़ी बेटी है और जो बेटा है वो दोनों पढ़ते हैं तो उन दोनों के लिए एक एक स्कूल बैग आया है। जो छोटी बड़ी बेटी है वो अभी नहीं पढ़ाई कर रही, दोनों के लिए पेंसिलों के डिब्बे आए हैं। पूरी की पूरी 20 इरेजरों का सेट है, साथ में शॉर्पनर भी है ताकि बच्चों को पढ़ाई में कोई दिक्कत ना रहे। इसके अलावा आप देख सकते हो 12 कॉपियों का सेट भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इन बच्चों के लिए भेजा है। यहाँ ये जो था सारे का सारा प्रबंध जो है शिक्षा से रिलेटेड है और स्लोगन भी है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम का, रोटी कपड़ा शिक्षा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। इसी प्रकार जो ये परिवार था उन्होंने बताया था भी हमें चद्दरों की ज़रूरत है, तो 2 जोड़ी जो चद्दर हैं वो भी इस परिवार के लिए आई हैं और इन चद्दरों में पिल्लो कवर भी जो हैं बढ़िया क्वालिटी की चद्दरें हैं और इसमें पिल्लो कवर भी जो हैं वो साथ में ही है। आप देख सकते हो इनका डिज़ाइन।
इन सारी चीज़ों के साथ साथ जो है वो एक बारिश से बचने के लिए तरपाल भी इस परिवार ने प्रार्थना की थी। तो बड़ी खुली मतलब बड़े साइज़ की जो है तरपाल भी संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस राशन की सामग्री के साथ इस परिवार के लिए भेजी है। दर्शकों, जैसा कि देख पा रहे होंगे, संत रामपाल जी महाराज जी का जो स्लोगन है, रोटी कपड़ा शिक्षा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर बुगान। उसी मुहिम के तहत आज जो अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही है, उस मुहिम के तहत आज यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की टीम पहुंची थी। और आप देखेंगे काफ़ी क्वांटिटी के अंदर, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है वो सामान लेके आए हैं। सबसे पहले हम, जैसा भी स्लोगन है, रोटी कपड़ा शिक्षा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो अगर हम बात करें सबसे पहले रोटी की, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत की नीड की चीज़ होती है परिवार के लिए, और चीज़ों के बिना रहा जा सकता है लेकिन खाने के बिना नहीं रहा जा सकता। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सबसे पहली व्यवस्था है, सबसे पहला जो स्लोगन का अक्षर है वो रोटी से ही स्टार्ट किया संत रामपाल जी महाराज जी ने। और आज अगर हम बात करें इस परिवार के लिए जो राशन आया है उसमें 25 किलो आटा दिया गया है। अगर हम बात करें सब्जी की, तो तड़का लगाने से लेके सरसों के तेल से लेके 4 प्रकार के मसाले जो सब्जी में डलते हैं विद नमक 5 नंबर पे संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। 4 प्रकार की दालें हैं, 1 बेसन है, 5-5 किलो आलू, जो प्याज हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे। कम से कम 7-8 सब्जियां जो अलग अलग से हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। इसके अलावा चावल हैं जो अलग से बना के खा सकते हैं। दर्शकों, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने दालें सब्जियां भेजी है, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो दलिया अलग से खाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी भेजा है। चावल 5 किलो बासमती बढ़िया क्वालिटी के अलग से भेजे हैं। अचार भेजा है। ये सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी ने खाने के लिए भेजी है। उसके अलावा जैसे हमारे भारतवर्ष के अंदर चाय का सबसे ज़्यादा ट्रेंड है, तो चाय पीने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने व्यवस्था की है। 4 किलो चीनी का पैकेट दिया है। पंजाब किंग जो टॉप कंपनी है, आप देख पा रहे हैं कि ISO मार्क का जो दूध है, जो पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा बिकता है, पंजाब किंग कंपनी का, वो सूखा दूध इस परिवार के लिए भेजा है। रेड रोज़ प्रीमियम क्वालिटी की जो चाय है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। ये सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को राज सामग्री के तौर पे दी है, राशन के तौर पे दी है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे और ज़रूरत की चीज़ें, जैसे स्लोगन के अंदर 2 नंबर पे है कपड़ा। अगर हम कपड़े की बात करें तो पूरे परिवार के लिए 2-2 जोड़ी, आप देख पा रहे होंगे जितने भी सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, सभी के लिए 10 जोड़ी कपड़े आए हैं, सभी के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े हैं। इसके अलावा पहनने के लिए जो शूज़ हैं, आप देख पा रहे हैं, शूज़ और चप्पल जैसा जैसा इनकी प्रार्थना थी, सभी को 1-1 जोड़ी पूरे परिवार के लिए जो भेजे गए हैं। उसके अलावा पूरे परिवार के लिए अगर आप देखोगे जो सॉक्स हैं पहनने के लिए, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। दर्शकों, अगर आप देखोगे ये जो त्रिपाल है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को पानी से, जैसे बरसात के पानी वगैरह से बचने के लिए भेजी है। इनकी प्रार्थना थी भी हमें एक त्रिपाल भी चाहिए। इसके बाद में अगर बात करें हम शिक्षा की, संत रामपाल जी महाराज जी के स्लोगन में जो शिक्षा का भी है, अगर उसकी हम बात करें तो आप देखेंगे इस परिवार के बच्चों की जो प्रार्थना थी, उनका कहना था भी हमारे पास कॉपी नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज प्राथमिकता शिक्षा को भी देते हैं। अन्न के बाद प्राथमिकता संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा की है भी, ताकि बच्चे पढ़ें लिखें, आगे सूझवान बनें और अपना खुद का काम करें। आप देख पा रहे होंगे पूरा कॉपियों का जो सेट है संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा। 12 कॉपियाँ हैं, 2 बैग है, जो आप देख पा रहे होंगे इरेजर का डब्बा है, पूरा शॉर्पनर है, 2-2 पेंसिल के बॉक्स हैं। तो बढ़िया कंपनी का जो सारा सामान है संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो 2 बेड शीट है इस परिवार के लिए भेजी है। संत रामपाल जी महाराज जी ने जितना भी सामान इस परिवार के लिए भेजा है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, वाकई में ये एक मुहिम, ऐसी मुहिम है जो पूरे भारतवर्ष में ज़ोरों शोरों से चल रही है। और ऐसे गरीब परिवारों की भूख मिटा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, जो भूख से प्रताड़ित थे, भूख से रो रहे थे, उनको कई बार भूखा मतलब सोना पड़ता था। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने एक, जो आप देख पा रहे हैं ऊपर लिखा भी है, जो सुनता है गरीबों की भगवान उनकी सुनता है, और भगवान संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी सुनी है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने ठानी है हर एक गरीब की भूख मिटानी है। ये स्लोगन है संत रामपाल जी महाराज जी का, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, उनके सेवादारों के द्वारा बताया जाता है भी संत रामपाल जी महाराज जी ने ठानी है हर एक गरीब की भूख मिटानी है। तो आज इस परिवार की भूख भी मिटी है, और ज़रूरत का जो सामान है, शिक्षा का सामान है, सारा कुछ संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को दिया है। उससे पहले हम जो सेवादार है जिन्होंने ये डिफ़ाइन किया था, सारा कुछ हमें बताया था,
उस चीज़ के बारे में भी हम थोड़ी जानकारी लेते हैं, क्योंकि जो ये सामान है, अगर आप देखोगे जो कपड़े का सामान है और शिक्षा का सामान है, ये लंबे टाइम के लिए चलने के लिए है। जो भी इधर की चीज़ें लंबे टाइम के लिए, लेकिन जो राशन है वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए है और इकट्ठा एक साथ दिया भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो ख़राब हो जाता है। तो अब इनसे जानेंगे जो ये वन टाइम स्कीम है या लंबे टाइम के लिए स्कीम है। सर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए, परिवार को भी पता चले भी जो ये मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, जिसकी प्रशंसा पूरे भारतवर्ष में जोरों शोरों से सोशल मीडिया पे की जाती है, कि संत रामपाल जी महाराज जी ने तोड़ पाड़ दिया, अभी ऐसे गरीबों की सुनी जिनकी कोई नहीं सुनता था। तो ये मुहिम इस परिवार को कब तक लाभ देगी? संत रामपाल जी महाराज जी ने जब अन्नपूर्णा मुहिम ये जो चलाई है, ये इन बच्चों को आजीवन जो है, जब तक ये बच्चे पढ़ लिख कर खुद के पैरों के ऊपर नहीं खड़े हो जाते, तब तक ऐसे ही हर महीने जो है राशन और बाकी जो ज़रूरत का सामान है वो प्रोवाइड करती रहेगी। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनके परिवारों को जो सामान है वो सारा ऐसे ही भेजा जाएगा। तो सर भेजा जाएगा, लेकिन आज तो आप इस परिवार को देने के लिए आए हो, इस घर पे देने के लिए आए हो। अगली बार कैसा होगा? इस परिवार को कहाँ आपके पास आना पड़ेगा, कौन सी जगह पे इनको आना पड़ेगा और कैसे आपसे संपर्क करेंगे? नहीं, बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज जी ने इस मुहिम के तहत यही रखा है भी इन परिवारों को कहीं आना जाना ना पड़े और कहीं भी मतलब किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इनको एक कार्ड भेजा है, जिसके ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों के नंबर दिए गए हैं। जब भी इस परिवार को लगे भी हमारा जो राशन है या कोई और ज़रूरत की वस्तु ख़त्म हो रही है, 2 दिन पहले ये इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके बता सकते हैं। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी के जो भक्त हैं वो आकर इनको घर पर सारे का सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार देकर जाएंगे। ये जो कार्ड है वो भी परिवार के मुखिया को दिया जा रहा है जी। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों के द्वारा एक कार्ड है जो इस परिवार को दिया गया है, जिसमें अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में भी बताया गया है और संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम है उनके नंबर भी दिए गए हैं। सर आपने इस नंबर पे फ़ोन करना है जब आपका अगली बार राशन खत्म होने वाला हो। ठीक है जी। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए राशन भेजा, आपके जो पोता पोती है उनके लिए कपड़े सारा कुछ भेजा, आपके लिए कपड़े भेजे। अभी सहारा मिलेगा आपको? जरूर जी, पक्का। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? उनका महाराज ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मद माता, मरना चीत न आवे, मरना चीत न आवे। दर्शकों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बापू जी बहुत ज़्यादा भावुक हो गए हैं, क्योंकि उनका कहना भी बहुत बहुत धन्यवाद है संत रामपाल जी महाराज जी का, जिन्होंने हमें राज सामग्री दी। बहुत दुखी परिवार है, आप देख पा रहे होंगे, और संत रामपाल जी महाराज जी की विशेष कृपा आज इस परिवार पे हुई है। और आज इस परिवार ने इतना सामान राशन दे के आप देख पा रहे हैं कितनी खुशी है इस परिवार के मन में, और आज कितना ये जो इनके आंसू है खुशी के आंसू है, और संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करने के आंसू है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की सुनी। आज जो ये परिवार भूखा रह रहा था, उस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने राज सामग्री भेजी है। संत रामपाल जी महाराज ਜੋ ਇੱਕ ਅਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੂਪਮਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਦਾ 4 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਸ ਵਾਰੀ 8 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ, ਸ਼ੂ, ਬੈਗ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਦਾਲਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯਾਰ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਵੀ ਆਟਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਵੇਖੇ ਆ, ਖੰਡ ਵੀ ਦੇਤੀ। ਆ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਵੇਖੋ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਤੇਲ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ।
ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਮੇਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ सेवा के कार्य करते रहन। दर्शकों, अभी जिस परिवार को टिब्बा बस्ती के अंदर, जीरा के अंदर हम आए हैं, वहाँ के जो लोकल जो हैं वो खड़े हैं, इनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं परिवार के बारे में। नमस्कार माता जी। नमस्कार माता जी, जो ये परिवार है इसके बारे में थोड़ा बताएं, कितना का जरूरतमंद परिवार है ये जो परिवार है? ਵੀ ਦੋ ਗੁੱਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਦਾ ਸਿਰ ਪੈਰ ਮਾਰਦੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਚੱਲਾਂ ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦਾ। तो आज इनको जो सारा राशन, सारा जरूरत का सामान देने के लिए आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के भगत, तो आपका क्या कहना है उनके बारे में? इसको जैसा कि देख पा रहे होंगे, जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं वो भी भावुक हो गए हैं इस परिवार को देख के। काफ़ी खस्ता हालत में इस परिवार का घर है, बहुत ही मजबूरियों में ये परिवार अपना टाइम पास कर रहा है। तो अभी हमारे साथ और हैं गांव के, इनसे भी थोड़ी जानकारी लेते हैं। सर, आज इस परिवार को जो राहत मिली है उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपका बहुत धन्यवाद है जो इनको राहत दी आपने। ये कमाई वाला इन्हों के साधन कोई भी है नहीं गा। बच्चे से दो उन्होंने डेथ हो गई, उन्होंने ये दोता पोतरी है ये जो पाल रहे हैं, इसे करके इन्हों कितों भी तुसीं जो भेजा इन्हां वास्ते बहुत वधिया, तुहाडे धन्नवाद। सानूं इस गल दा नहीं पता भी तुसीं बहुत वधिया कीता काम जिहड़ा इहदा कीता है। हाँ जी, बस थैंक यू। बिल्कुल दर्शकों, इनका कहना है बहुत ही धन्यवाद है जिन्होंने भेजा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने, बहुत ही ज़रूरतमंद एक परिवार था जो ये पड़ोस के लोग गली में खड़े थे, देख रहे थे जब यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की टीम पहुँची थी, और इन्होंने व्यू दिया कि वाकई में एक ज़रूरतमंद परिवार था और बहुत ही बड़ा काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, भी इस परिवार तक जो राज सामग्री भेजी है। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी वर्णित कर न सके कोई उपमा, क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। दर्शकों, जैसा कि अभी आपने देखा, परिवार के जो मुखिया हैं काफ़ी भावुक हो गए थे, क्योंकि आज उस परिवार के पास राज सामग्री पहुंची है, सारा सामान उनको संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है। तो हम थोड़ा जानेंगे भी जो ये खुशी आज इस परिवार में मिली है। आज हम जीरा के अंदर आए हुए हैं, तहसील के अंदर यहाँ मिली है, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में मिली है, पंजाब में मिली है। क्या ये खुशी और भारतवर्ष में कहाँ कहाँ मिल रही है, किस राज्य में ये जो सेवा चल रही है? तो सर आप बताइए, जो अन्नपूर्णा मुहिम है, यहाँ आज हम जीरा के अंदर है, यहाँ इस परिवार को राज सामग्री मिली है, काफ़ी खुशी से परिवार, मतलब खुशी मिली है परिवार को। तो जो ये राज सामग्री और कहाँ कहाँ दी जाती है, ये अन्नपूर्णा मुहिम कहाँ कहाँ चल रही है? संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये मुहिम पूरे भारतवर्ष के अलावा नेपाल देश में भी चल रही है, और सबको इसी तरह से ये सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है ज़रूरतमंद परिवारों को। दोस्तों, जैसा कि इनका कहना है, इन्होंने वर्ड यूज़ किया ज़रूरतमंद परिवार होते हैं, उनको ही संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राज सामग्री देते हैं। जिन परिवारों में कोई कमाने लायक कोई व्यक्ति ना हो, जो परिवार बिल्कुल कोई चीज़ में सक्षम ना हो, उन परिवारों तक संत रामपाल जी महाराज राज सामग्री और राशन पहुँचाते हैं। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी कुछ और सेवादार है। सर, अन्नपूर्णा मुहिम, इसकी जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। बहुत बड़ी मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने भारतवर्ष में चला रखी है। क्या इसके अलावा भी समाज हित के कोई काम करते हैं संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज ने बहुत से ऐसे कार्य चला रखे हैं, जैसे कि देह दान करना और मेडिकल में सहायता मिलेगी। उसके अलावा जैसे दहेज मुक्त शादियां करवाते हैं। उसके अलावा जैसे हमारे आर्मी के वीर हैं और सिविल हॉस्पिटल में हम ब्लड डोनेट करते हैं। उसके अलावा बहुत से ऐसे कार्य हैं जो सामाजिक सुधार में, जैसे नशा मुक्त है भारत का अब तैयार कर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज ऐसे जितने भी कार्य हैं जो समाज सुधार में आगे बढ़ा सकते हैं, वो सारे कार्य कर रहे हैं।
दर्शकों बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज जी का एक जो सबसे बड़ा आश्रम है दनाना धाम में, वहाँ आपने देखा होगा चिकित्सा जैसे कैंप भी लगाए जाते हैं, जो आंखों का चेकअप कैंप है वो भी लगाया जाता है, दांतों का चेकअप कैंप भी लगाया जाता है, बहुत से कैंप संत रामपाल जी महाराज जी लगवाते हैं। ब्लड डोनेशन जैसे कैंप इनके जो 12-13 आश्रम है नेपाल सहित सभी आश्रमों में ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं। इनके सेवादार देह दान करते हैं, आपने सोशल मीडिया पर अच्छे से देखा होगा। इनके जितने भी सेवादार है कोई भी ना दहेज लेता है ना देता है, समूह समाज संत रामपाल जी महाराज जी ने बनाया है। तो हम बस सीधा स्पष्ट शब्दों में अगर कहें तो जहाँ भी समाज सेवा की बात आती है वह संत रामपाल जी महाराज सबसे आगे खड़े पाते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी जो विशेष कृपा है पूरे भारतवर्ष में कर रखी है और हर एक समाज का जो है उसमें योगदान करते हैं। हम संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतनी बड़ी मुहिम और इतनी बड़ी कृपा पूरे भारतवर्ष पे की है। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। हम हमारी पूरी ऐसे न्यूज़ की टीम की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं और उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं जिन्होंने इतनी विशेष कृपा हमारे भारतवर्ष पे कर रखी है। दर्शकों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब